सेशन के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बताया जाना चाहिए। इसके फ़ायदे हैं, इसमें जो विषय डिस्कस हो रहे हैं उनके बारे में। मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, पर पर्टिकुलरली हो सकता है अभी आपकी टीम में ना हो, तो उनको भी अवेयर किया जा सकता है। क्योंकि एक तरह की होलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलती है। तो 1 मिनट बाकी है, फिलहाल मैं अपनी वार्निंग को विराम दूँगा, क्योंकि ठीक 8 बजे सारे सेशन शुरू कर देंगे। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो बहुत ही जरूरी है और विशेष तौर पे उन साथियों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। जो नए साथी हैं, हालांकि वो इतना ही महत्वपूर्ण है, पुराने साथियों के लिए भी है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, मतलब पहले दिन से ही आपको ग्रोथ हासिल होनी शुरू हो जाए। पहले दिन से ही आप अपनी जर्नी में कुछ एड ऑन कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें, एक कदम ही सही। तो ये बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जो सबसे जरूरी है। मतलब अगर इधर उधर की बात ना करें, बहुत सारे साथी सोचते होंगे भाई ठीक है, प्रवचन तो बहुत हो जाते हैं, और प्रॉफिट की, फायदे की, ज्ञान की बात जो सीधी सीधी इन्फ्लुएंस करे, अपने बिजनेस को गति दे, तो वो विषय है। और कुछ साथियों ने, कुछ लीडरों ने एक सवाल 2-3 बार पूछा है। एक लीडर ने तो मेरे को 3 बार पूछ चुका उसके बारे में कि सर, जो शुरू के 100 भी होते हैं वो कैसे पूरे किए जाएं, या कुछ लोग हैं शायद मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते। तो उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहूंगा जो हमने अपने अनुभव में ली हैं, हमने खुद उनके ऊपर काम किया है, और वो आपके लिए 100 पीवी करना इजी हो जाएगा। तो लेकिन 100 पीवी आपके लिए इजी हो जाएगा, उससे पहले 100 पीवी के बारे में आपको 3 बातें जानना बहुत जरूरी है कि 100 पीवी क्या, 100 पीवी क्यों, और 100 पीवी कैसे। मतलब कोई भी विषय के तीनों दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए, तीनों एंगल से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों जरूरी है, और इसको करना कैसे है। तो पहले बात तो ये है कि 100 पीवी का खैर क्या का तो सीधा सीधा संबंध है कि एक आदर्श बिजनेस वॉल्यूम है, एक आदर्श, क्योंकि आप जब 100 पीवी करके मतलब 5,000 रुपए का महीने का, सिर्फ 5,000 रुपए महीने का, हालांकि आज के 21वीं सदी के 23वें साल में जब आप 5 जा रहे हैं तो ये कम से कम, इसको जो अच्छे लीडर हैं वो 10,000 से ऊपर लेके चले, लेकिन फिर भी एक आदर्श 5,000 भी मिनिमम, एक जिसको गरीब से गरीब आदमी भी आर्थिक तौर पे या वैसे भी जो बहुत व्यस्त है वो भी कर पाए। तो 100 पीवी का मतलब ये है कि आप 5,000 रुपए का बिजनेस, 5 से 10 हजार का बिजनेस हर महीने लगातार कर लें। तो इसका सबसे पहले तो ये है कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आप इस बिजनेस में, हम कई बार कहते हैं कि आप महीने का 5,000 रुपए का बिजनेस करके महीने का 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो वो जो 5 लाख रुपए महीने कमाने की जो बीज है वो ये 5,000 से ही पड़ता है। 5,000 का जो आप बिजनेस करते हैं, तो ये जो 100 पीवी है ये एक आदर्श टारगेट है। आदर्श टारगेट का मतलब मैं पहले भी बता चुका, जिसको कोई भी कर सके। एक विद्यार्थी, जीवन में पढ़ने वाला बच्चा जो इस बिजनेस को शुरू कर रहा है वो भी कर सके, एक जो बिल्कुल व्यस्त है अपने किसी एक्स्ट्रा जॉब में, जिसका आज, उसका आज चल रहा है, उसका आज का घर खर्चा चल रहा है, वो भी कर सके, और जो फुल टाइम कर रहा है वो तो कर ही इसके। तो ये 100 पीवी का एक आदर्श टारगेट है, ये सबको, ये पहली चीज है इस बिजनेस में। और इसके बगैर अगर आपने 100 पीवी का टारगेट नहीं लिया ना, तो आपने इस बिजनेस में आके कुछ भी नहीं किया। मतलब आपने, आप फिर धोखा ही दे रहे हैं खुद को भी, अपने परिवार को भी। ये सबसे पहला कदम है। तो इसका सबको एक 100 पीवी का टारगेट लेना है। आपकी टीम में जो भी नए साथी हैं उनको पहले दिन ही बता देना है कि आप भाई, सारी बातें होती रहेंगी, सब कुछ सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चैलेंज आते रहेंगे, गुत्थियां सुलझाते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन एक बात पहले दिन गांठ बांध ले, चाहे आपको आज समझ में आए चाहे ना आए, चाहे ये बात 10 साल बाद समझ में आएगी, इसका महत्व उतना ही है। आपका, अगर आप चाहते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, तो अपना कम से कम
100 पीवी 5,000 रुपए का बिजनेस बोल रहा हूँ, 5 से 10,000 रुपए का बिजनेस आपको हर महीने आपकी व्यक्तिगत एफर्ट से, आपकी आपकी अपनी आईडी से करना ही करना है। ये सबसे पहली चीज है। अब बात आते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि अपना बिजनेस डुप्लीकेसी का बिजनेस, जो ही आपकी टीम में जैसे ही दूसरा बंदा आएगा तो 5,000 का आप भी करेंगे, 5,000 का वो भी करेगा। ये बिजनेस यूज करने का बिजनेस है। तो जब वही बात है कि आपके घर में खर्चा है तो पड़ोसी के घर में भी खर्चा है, दोस्तों के घर में भी खर्चा है, रिश्तेदारों के घर में खर्चा है। तो आपको बिजनेस सभी के अपने घर के खर्चे से बिजनेस बनाना है। तो इसलिए ये सबके लिए ये 100 पीवी का बिजनेस जरूरी है। बिजनेस डुप्लीकेसी, कल को आपकी टीम में 1,000 लोग होंगे और 1,000 लोग 5-5 हजार का बिजनेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बिजनेस। सोच के देखिए आप, हिसाब किताब लगाइए, गणित बिठाइए, आपको समझ में आएगा कि इस तरह आपके बिजनेस लाखों करोड़ों में बदलेगा। तो ये एक आदर्श टारगेट है, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये होगा कैसे, जो मेन पर्सन था, और ये सबको करना है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना मुश्किल है नहीं जितना सोच लेते हैं। पहला कदम है, लेकिन जिन जो 100 पीवी नहीं कर पा रहे हैं वो इसको बैतौर एक पहला टारगेट लेके चले। विज्ञान कुल बिजनेस में आया हूं, मैं छोटे छोटे टारगेट अचीव करता जाऊंगा। तो मेरा पहला ही टारगेट, या किसी भी जीबीओ का, ज्ञान कुल बिजनेस ओनर का, जो भी आदमी ज्ञान कुल के साथ मिलकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहा है हमारे साथ, उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं हर महीने मेरा 100 पीवी का बिजनेस करूं, 5,000 रुपए बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करूं, और मैं ये बिजनेस बनाऊं। मैं बिजनेस, इसमें 2 पार्ट है। ये बिजनेस आपको 2 तरीके से बनेगा, और एक बार आपको बनाना है उसके बाद ये इजी है, अपने आप बन जाता है। जैसे मनोज जी हैं, या पुराने डॉक्टर साहब हैं, जोगिंदर जी हैं, बहुत सारे लीडर हैं, उधर से दलबीर जी वगैरह हैं, उनको तो शायद अब जब वो लगातार कर रहे हैं तो इतना अपने आप ही हो जाता होगा। अपने आप इसलिए हो जाता है कि उनके कस्टमर सेट हो गए हैं, वो अपने आप रीऑर्डर कर रहे हैं। तो या बहुत सारे हमारे राजस्थान से साथी हैं, उनके अब जब यहाँ से ऑर्डर होके पैक होके जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनका अब अपने आप होता है, क्योंकि उनको डिमांड आ रही है। लेकिन पहले दिन आपको डिमांड नहीं आएगी, पहले दिन आपको उसको अचीव करना पड़ेगा। चाहिए है छोटा सा, अचीव करने लायक इसमें बहुत बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसको एक ऐसा टारगेट ले लें कि इसको मुझे करना ही करना है। इसको करने के कुछ ऐसे टिप्स हैं, तौर तरीके हैं जो आप अपनाएंगे तो जो सबसे सही है, या उन तरीकों को जरूर अपनाना चाहिए। उन तरीकों से आप करोगे तो आपको बिजनेस करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला तरीका है कि आप ज्ञानकुल के प्रोडक्टों को खुद अपने घर में यूज करें। आप ज्ञानकुल के प्रोडक्टों के, आप और आपका परिवार इन प्रोडक्टों को खुद इस्तेमाल करें पहले दिन से। जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप इन प्रोडक्टों के प्रति सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपके अंदर उत्साह आएगा कि यार प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप झूठ के सहारे लंबा नहीं चल पाएंगे। मतलब आप खुद प्रोडक्ट यूज करें नहीं, मैं दूसरों को बोलता रहूं, बेचता रहूं, मैं एक, तो ये इस तरह का बिजनेस नहीं है। इस हमारा पहला कदम ही है खुद यूज। अब हमारे बिजनेस का मूल तत्व ही है कि जो आपको अच्छा लगा, जो फायदेमंद लगा, वो फायदा दूसरों को बताना है। मैं हर बार कहता हूं कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, उस प्रोडक्ट के फायदे बिकते हैं। तो प्रोडक्ट के फायदे कब बिकेंगे? आप फायदों को कब बता पाओगे? जब आपने फायदा उठाया होगा। जब आपने खुद ही कोई फायदा नहीं हासिल, किसी प्रोडक्ट से कोई फायदा नहीं हुआ आपको, तो आप किस चीज को रिकमेंड करेंगे? तो फिर तो वो तो मतलब एक तरह से झूठा व्यापार होगा। हमारे जो बिजनेस की शर्तों के मुताबिक दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, उसकी बात नहीं करता। अगर आप अपने बिजनेस को ईमानदार से करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है कि आप उन प्रोडक्टों को अपने घर में स्वयं इस्तेमाल करें, आपका परिवार इस्तेमाल करे। हालांकि इससे पहले भी, परिवार से भी पहले आप खुद इस्तेमाल करें। खुद का मतलब है कि आप नहाते हैं तो ज्ञानकुल का साबुन इस्तेमाल करें, फेस वॉश यूज करें। ऐसा तो ज्ञानकुल में प्रोडक्ट है नहीं कि कोई कह नहीं सकता जी ये तो, मान लीजिए ठीक है, खाली पशुओं का होता तो कोई बंदा मेरा जैसा कह देता सर हम पशु रखते नहीं है, या कोई खेती बाड़ी का ही अकेला होता तो बोल देता बंदा जी हम तो खेती बाड़ी करते नहीं है। लेकिन आप आज भी हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो उसके अलावा हमारे पास तो पूरी तरह से पर्सनल केयर के हैं, जो सुबह से लेके शाम तक टूथपेस्ट लेके, साबुन से लेके सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। धीरे धीरे बचे हुए भी आ जाएंगे। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हमारे पास रसोई के सारे प्रोडक्ट, हल्दी मिर्च मसाले, सारी चीजें हमारे पास। तो इस तरह से
और हेल्थ की तो बात है ही, सब कुछ जो हेल्थ के टॉनिक हैं, जो हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम हर बंदे को है, हर बंदे के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैं खुद अगर यूज करता हूँ तो 20-30 प्रोडक्ट तो मेरे घर में भी आराम से, हम ना तो खेती बाड़ी करते हैं ना पशु रखते, उसके बाद यूज हो जाते हैं लगभग। बचे हुए प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम ये होगा कि आप इन प्रोडक्टों को अपने घर में खुद इस्तेमाल करें, और आप अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानकारों को तभी तो रिकमेंड कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है, अच्छा है, इसके अंदर जिस कीमत में जो क्वालिटी मिल रही है वो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। ये कब कह पाओगे? जब आप इन प्रोडक्टों को खुद इस्तेमाल करोगे। और वो एक पंजाबी में कहावत है, जिसको मिल गया सच कोठे चढ़ के नच। मतलब पहले सच से खुद तो रूबरू हो जाए, खुद तो सामना हो जाए सच से, तभी तो आप, फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कोठे चढ़ के भी नच रहे होंगे, तारीफ कर रहे होंगे, आप सबको जोर से खुल के कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे होंगे भाई इस्तेमाल करके देखो ये बढ़िया प्रोडक्ट है। जब आपने खुद इस्तेमाल नहीं किया होगा, जब आपने टूथपेस्ट खुद यूज नहीं किया होगा, तो आपको उसके फायदे कैसे बता पाएंगे? आप खुद साबुन से नहाए नहीं होंगे, आपने खुद अपने जो भी टॉनिक्स का है, गिलोय का है, जो भी अपने आयुर्वेदिक जो अपने एक्सट्रैक्ट वगैरह हैं जो भी सारे आते हैं, नीम का है, चर्म रोगनाशी का है, असनासी का है, हर बंदे आज तो वो बात भी नहीं, एक टाइम ऐसा था, अब हालांकि ये ज्यादा अच्छी बात तो नहीं कि भाई हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन एक टाइम था जब घर में 5 बंदे होते हैं तो उनमें से किसी एक आध को कोई एक आध परेशानी होती थी 20-30 साल पहले। आज तो शायद एक बंदे को 2-2, 4-4, 5-5 परेशानियां हैं। मतलब स्वास्थ्य से लेके, क्योंकि लाइफस्टाइल खान पान ऐसा हो गया कि मतलब जिस शुगर जैसी बीमारी को हम बहुत बड़ी बात मानते थे, आज वो सामान्य हो गई, सामान्य बीमारी है। कोई अचंभा नहीं करता किसी को शुगर है तो अच्छा है, हो गई होगी भाई, क्योंकि नॉर्मल है सबके लिए, सबके घर में हो रही है। तो इसलिए जो हमारे ज्ञानकुल के जो प्रोडक्ट हैं, ये जिस समर्पण से बनाए गए हैं, उस समर्पण से अभी हमारी टीम इस्तेमाल भी नहीं कर रही। इसीलिए उन ये हमारी सेल बढ़ने का, हमारे शो पे भी होने का जो जो सबसे पहला काम है। अच्छा, आप इस बात को दूसरी तरह समझे। मान लीजिए जैसे अब आप खेती करते हैं, जमींदार, जमींदारे को सभी समझते हैं, उसका हम एग्जांपल लेके देखें। आपने सब, हर किसान चाहता है कि भाई मेरी फसल बढ़िया फसल हो, अच्छे से पके, ज्यादा पैदावार हो, फसल में जो दाना का जो उत्पादन होगा वो बढ़िया हो, चमकदार हो, मोटा दाना हो सब। और उसके लिए वो सारे प्रयास करते हैं। क्या क्या प्रयास करते हैं आप, वो क्या क्या तैयारियां करते हैं? फसल बोने से पहले खेत को तैयार करते हैं अच्छे से, उसमें से जो भी खरपतवार वगैरह सब निकालते हैं, जो कोई कंकड़ पत्थर है उनको निकालते हैं, अलग से कल्टीवेटर निकालते हैं, 2 बार 4 बार उसको बाजोत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा खर्च करते हैं उसके ऊपर, और खाद डालते हैं, या तरह तरह की देसी खाद अलग से डालते हैं, कोई जो भी यूरिया डीएपी वगैरह या स्प्रे वगैरह जो भी है, वो कितनी तैयारी करते हैं बीज। लेकिन अच्छा, खेत में कोई पशु नुकसान ना करे इसलिए खेतों को बाढ़ तक भी करते हैं लोग, कितनी तैयारी करते हैं एक फसल को लेने के लिए। और लेकिन सारी तैयारी कर ली जाए, लेकिन एक काम ना किया जाए, सबसे जो जरूरी काम है वो बीज डालना। अगर बिजाई ना किया जाए तो उस सारी तैयारी का क्या फायदा उठा लिया जाएगा? क्या लाभ लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सबसे मुख्य काम तो है बीज डालना। बीज, क्योंकि बीज पड़ेगा, बोएंगे तभी तो उसके पैदावार होगी, तभी तो हम 100 बोरी भर के लाएंगे, जब पहले 1 बोरी डालेंगे खेत में। तो जो बीज बोने वाली बात है वही हमारे सोपीवी के साथ है। आपने अपने बिजनेस से आप 5 लाख तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जो 5,000 महीने का बीज है वो नहीं डाल रहे हैं, यही तो डुप्लीकेट होगा। यही तो, ये इस बिजनेस में जो आदमी खुद यूज नहीं कर रहा प्रोडक्टों को, जो हर महीने 100 पीवी का 5,000 का टारगेट नहीं कर रहा, ये समझ लीजिए उसने बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की। और ये शुरुआत, अब मैं बात विषय पे आता हूँ कि भाई फिर ये 100 पीवी करें कैसे। इसमें सबसे पहला तो काम है, ताकि आप 100 पीवी करने का जो आप में उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, यार मैं चाहूंगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, मना कर देगा। आप जब, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ भाई कैल्शियम की बोतल का। अगर आप कोई बहन है अपने पड़ोसन को जाके कहेगी कि ये बढ़िया है, आपका दूध बढ़ेगा भैंस का,
तो वो सोचेगी कि नहीं ये बेच रहे हैं, इसमें 150 रुपए बचाएंगे, हो सकता है वो उस बात। लेकिन अगर किसी बहन ने अपने घर में पशु रखा है और वो उसका खुद अपने पशु पे इस्तेमाल कर रही है, खुद उसका 1 किलो 2 किलो दूध बढ़ गया है, उसके घर में डॉक्टर का आना कम हो गया है, डॉक्टरों का खर्चा कम हो गया है, पशु की बीमारी कम हो गई है, पशु का शरीर अलग से दिख रहा है, दूध बढ़ रहा है, तो वो फिर पड़ोसन को बताएगी कि मेरी भैंस अब ठीक रहती है, बीमार नहीं होती, इस साल तो हमने डॉक्टर भी नहीं बुलाया, और इसकी वो दिक्कत थी वो खत्म हो गई, बढ़िया दूध देती है, दूध भी अच्छा बढ़िया होता है, पूरी फैट आ रही है। तो अब वो पड़ोसन भी चाहेगी कि ये तो फायदा हो गया, ये फायदा मेरे घर में भी चाहिए, मेरी भैंस भी अच्छा दूध दे, ज्यादा दूध दे। तो तब वो प्रोडक्ट बेचेगा, तब कहेगी कि ये तो हमें भी चाहिए, हमारा भी मंगवा के दो। तो इसलिए हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता इस दुनिया में, उसके फायदे बिकते हैं। इसलिए आपको फायदों का प्रमोशन करना है, लेकिन बगैर जिसने फायदा उठाया है नहीं, वो क्या प्रमोशन करेगा। इसलिए सबसे पहला इस बिजनेस का सबसे पहला सबसे जरूरी काम है कि उन प्रोडक्टों को आप खुद अपने घर में यूज कीजिए। अगर मैं खुद भृंगराज ऑयल ना लगाऊं तो मैं दूसरे को नहीं बता सकता, मैं खुद एलोवेरा ना पीऊं तो मैं दूसरे को नहीं बता सकता, उस क्या फायदा हुआ। आप उसको यूज कीजिए, फिर जो फीलिंग आए, जो अनुभव हुआ हो, जो आपको फायदा हो, वो खुद महसूस कीजिए और उसको अपने शब्दों में बताइए। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, आपको बहुत शुद्ध अंग्रेजी आती है, शुद्ध हिंदी में नहीं बोलना था, कोई मतलब नहीं बात। आप उसको फिर अपने तरीके से बताइए, ये चीज मैंने इस्तेमाल की, ये परेशानी थी, इससे ये फायदा हुआ। तब आप देखिए आपके शॉपिंग करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम तो है खुद यूज करना है, फिर लोगों को recommend करना है। दूसरा, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे इस बिजनेस में, उनको जाएंगे बिजनेस में जोड़ना चाहेंगे, उनको बिजनेस प्लान बताएंगे, तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि शुरू शुरू में कोई भी चीज शुरू शुरू में समझ नहीं आती, किसी को नहीं आती। कहते हैं कि जब आप गीता पढ़ने जाएंगे तो पहली बार में तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि भाई कौन है अर्जुन, कौन है कृष्ण, कौन है भीम, कौन है पांडव, कौन है, नाम पता चलेगा। दूसरी बार में पता चलेगा थोड़ा थोड़ा, अच्छा कौन किसके साथ है, कौन किस के खिलाफ है। फिर पता चलेगा कि अच्छा इनके मन में क्या चल रहा है। तीसरी बार पढ़ेंगे गीता को, जो पूरी पढ़ के तीसरा रिविजन में आएंगे। ऐसे चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें बार पढ़ेंगे, जब आपको असल में गीता का मर्म समझ में आएगा, तब आपको उसको समझ में आएगा कि क्या लिखा है, महाभारत में क्या है, गीता में क्या है, या रामायण में क्या है, जो भी। जब किसी भी किताब को आप अपने जीवन में, उसका फायदा तभी मिलेगा जब 3 4 ऐसे ही किसी भी चीज को हम जब किसी को अपना बिजनेस प्लान बताते हैं, हमें ज्ञानकुल के बारे में बताते हैं, तो पहले बारे में उसको मोटा मोटा ही पता चलता है, अच्छा कौन है क्या है। उनको बिल्कुल, आप चाहे खूब गहराई से आप कितने भी एक्सपर्ट हो, सामने वाला कितना भी एक्सपर्ट हो, ये प्राकृतिक नियम है एक तरह से। इसलिए तो इसीलिए उनको हम दोबारा अपलाइन से मिलवाते हैं, इसलिए दोबारा उनके साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, अपना डेमो सेशन करते हैं प्रोडक्टों का, होम मीटिंग में उनको वापस इनवाइट करते हैं, फॉलोअप लेते हैं, ताकि उनको दोबारा से रिपीट हो और दोबारा से उनको चीजें समझ में आए। मौका मिले तो दोबारा फिर यहाँ वर्कशॉप में, और जैसे कुछ लोग अब इस तरह की मीटिंग में उनको इन्वाइट करते हैं। तो इसलिए जो बहुत सारे साथी होंगे पहली बार में आपके साथ जब प्लान दिखाने से नहीं जुड़े होंगे, तो वो आपको कुछ तो चाहे आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, या कुछ आपका प्रोडक्ट सच में इस्तेमाल करना चाहेंगे भाई, उनको वो भी देखेंगे कि मैं प्रोडक्ट पहले, वो कहेंगे ठीक है मैं पहले कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखूंगा। तो जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 50 लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो वो बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वो आपको ग्राहक बन जाएंगे। लेकिन उसमें से 10 से 20 आदमी आपके ग्राहक कंटिन्यू परमानेंट बन जाएंगे, क्योंकि उन 20-30 लोगों को खुद फायदा हुआ होगा, वो अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ जाएंगे। वो कहेंगे भाई ये प्रोडक्ट तो मैं अब क्योंकि अब मैं कई बार ऑफिस रहता हूँ, तो रोज को एक दो ऐसा साथी आता है, भाई मैं ये प्रोडक्ट लेके गया था, कल एक उधर अमृत को लेके एक साथी आया जी, मैं उनके साथ आया था, और उन्होंने अपनी डब्बी में से मुझे 4-5 गोली दी थी, और वो मेरे को बहुत फायदा करके, मैं तो बड़ा परेशान था, डॉक्टरों के दूर तक को आया, और मेरे को वो डब्बी चाहिए। तो वो अपनी जरूरत के लिए आएगा दोबारा तो। लेकिन एक बार हम उन लोगों तक जाएं तो सही। तो जब भी आप लोगों से मिले, प्लान दिखाएं तो अपने प्रोडक्ट जरूर दिखाएं, प्रोडक्ट की तारीफ जरूर करें। किसी एक प्रोडक्ट, आपके पास तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, आप जिस तरह वीडियो, लोगों के वीडियो बना बना के आप भेज रहे हो, तो इसलिए अच्छा कोशिश करें वो वीडियो बनाए, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट हमेशा आपके बैग में, आपके मैजिक कॉर्नर में आपके साथ, बगैर प्रोडक्ट आप जा रहे हैं ना, तो आप फिर हवाई बात कर, फिर आप भी स्कीम ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस तो प्रोडक्ट का ही है। इसलिए वो बंदा चाहे बिजनेस में ना जुड़े, लेकिन आपके प्रोडक्ट से जरूर जुड़ जाएगा। मतलब अगर 10 में से 3 लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, तो 10 में से 7 लोग प्रोडक्ट से जुड़ सकते हैं। खैर लॉन्ग टर्म में आते ही सही, और लास्ट में उनमें से कुछ 10-20% आपके परमानेंट ग्राहक हो जाएंगे, क्योंकि उनको अब वो प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे ग्राहक जुड़े हैं जिनको रेगुलर कैल्शियम चाहिए, जिनको रेगुलर महामदनाशक चाहिए। क्योंकि उनके घर में
उसका शुगर का पेशेंट है, अब वो नहीं लेगा तो उनको दिक्कत होती है। इतना सस्ता, इतना जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इतना शानदार इलाज उसको मिल नहीं रहा बाजार में। तो ज्ञानकुल के जो प्रोडक्ट हैं, और इनको बेचने में बिल्कुल शर्म ना करें। आप मेरी एक बात नोटिस कर लें, बेचना, सेल्स का काम सबसे पहला स्किल है आपका, जो आपको इन फ्यूचर में बहुत बड़ा लेके जाएगा। मतलब एक अच्छा सेल्समैन ही एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। इस बात को याद कर ले, रट लें। एक अच्छा सेल्समैन ही एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, और एक अच्छा बिजनेसमैन ही एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। तो जो लोग हैं ना बाद में, भाई मेरे पास तो करोड़ों रुपए हो गए, अब मेरे रुपए कमाएंगे मेरे लिए, तो उस लेवल तक की भी आप अगर ज्ञान हासिल करें, इसकी भी यात्रा सेल्समैन से शुरू होती है। तो ये जो कहते हैं कि जो आदमी बेचना सीख लेना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता जिंदगी में, चाहे वो ज्ञानकुल नहीं कहीं भी रहे। तो ये सेल्स का मतलब सबसे दुनिया का सबसे जबरदस्त, सबसे नंबर 1 स्किल है, अगर इसको रैंकिंग किया जाए तो। इसलिए सेल्स में आपको नंबर 1 होना चाहिए। इसकी शुरुआत होगी आप अपने प्रोडक्टों से, इसलिए आप प्रोडक्ट हमेशा साथ रखें। आप बगैर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं ना, आप प्रोडक्ट को दिखा के उसके हाथ में रख के, जब वो हाथ में लेके छुएगा, उस प्रोडक्ट को देखेगा अपने हिसाब से, वो जो आपका उसका जो शरीर की सारी इंद्रियां उसमें शामिल हो जाती है, छूना भी, उसको देखना भी। एक तो आप बता रहे हैं प्रोडक्ट है ही नहीं, एक प्रोडक्ट आप बता के साथ दिखा रहे हैं, एक वो अपने हाथ में ले रहा है। तो अगर आपने प्रोडक्ट किसी के हाथ में दे दिया ना, तो ये 1000 शब्दों पे भारी पड़ जाती है एक छोटी सी घटना। तो एक बार उसको प्रोडक्ट हाथ में ले, देखिए आप इस प्रोडक्ट को, और आपके चांस 50% एक्स्ट्रा चांस हो जाते हैं कि अब वो प्रोडक्ट वापस नहीं करेगा, पैसे ही देगा आपको प्रोडक्ट। इसलिए प्रोडक्ट साथ रखें और सामने वाले के हाथ में पड़ा दें, देखिए जरा। और आपके पास अगर कोई खुली डब्बे रखते हैं, आप अपने घर में सभी के पास एक दो दो थे, वो रखिए साथ में, बल्कि उसको खोलिए, दिखाइए ये टेबलेट है। तो जो फीलिंग है ना उसकी, जब वो उसमें पूरा ध्यान केंद्रित होता है, तो वो भूलता नहीं जिंदगी में। इसलिए आपको जो पहला तो यूज करके फिर शुरुआत करेंगे, दूसरा आप उनको खुद जब भी बिजनेस प्लान के लिए या बिजनेस में जोड़ने के लिए या अन्य किसी काम के लिए जाएंगे, तो प्रोडक्ट, अच्छा वैसे भी किसी काम से जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो भी प्रोडक्ट होना चाहिए आपके बैग में। आप अपने किसी LIC के काम से जा रहे हैं, तो भी LIC की पॉलिसी निकालें, उससे पहले बैग में 2 प्रोडक्ट पहले बाहर निकाल के उसके टेबल पे रखें, फिर उसकी पॉलिसी निकाल के देखें, अच्छा भैया ये आपकी पॉलिसी है। वो कहेगी ये क्या, हाँ ये तो मेरा मेन बिजनेस तो यही है। वो फिर वो देखेगा, अच्छा ये भी काम करता है ये। मतलब किसी ना किसी भी बहाने, जैसे अपना मैजिक कॉर्नर हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपका मैजिक कॉर्नर ऐसी जगह होना चाहिए जहां आपके घर आने जाने वाले हर बंदे को दिखे। आपकी जो बैठक है, जो आपका गेस्ट रूम है, जहाँ जो ऐसा जगह है, वहां एक कॉर्नर कब्जा लीजिए। वहां सुंदर सी एक बढ़िया सी जो भी आप डिस्प्ले बनाए, अलमारी बनाए, जो भी रखें, तो वहां आपका प्रोडक्ट जरूर रखा होना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल एक कैल्शियम रखिए, तो बंदा ध्यान नहीं देगा, एक साथ सेम 2 3 4 5 कैल्शियम रखिए, जरूर देखेगी ये इतनी क्यों रखी है भाई। एक रखोगे तो वो सोचेगा ये अपने यूज के लिए कोई ला के रखे होगे, वो वरी नहीं करेगा। लेकिन देखेगा 3 4 5 इकट्ठी रखी है। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आपके पास सेल होती है, तो वो जिस प्रोडक्ट विशेष में आप डील करते हैं, हर आदमी के पास 2 4 5 फेवरेट प्रोडक्ट होने चाहिए। तो वो 5 डब्बी जब एक साथ रखी, तो उनको लगेगा नहीं ये तो इनका कुछ अलग बात है, ये तो इसके ऊपर काम करते हैं, बेचते हैं ऐसे। तो इसलिए अपना मैजिक कॉर्नर ऐसी जगह रखें जहां दिखे। और अगर आपने जैसे सेपरेट रूम वगैरह में बनाया है, तो फिर आपके घर को गेस्ट आ जाए, तो उसको वहीं चलिए वहां बैठते हैं, सेपरेट बैठ के चाय पियेंगे, तो उसकी चाय फिर उसको वहां पिलाइए। घर वाले कहेंगे नहीं नहीं यहीं पे लेगा, नहीं नहीं वहां पे पियेंगे बैठ के। तो आप देखिए, ये हमें हमारा प्रोडक्ट लोगों को दिखाना है। जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा लोग छुएंगे, जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे, उतने ही आपके रेगुलर कस्टमर बनते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। आपका पहला टारगेट ही, आज जो प्रोडक्ट यूज करने लगा है ना, आप यकीन मान लियो ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगा। क्योंकि जो हमारा बिजनेस का सेकंड पार्ट है, पहला है यूज करना, दूसरा पार्ट क्या है इस पॉइंट का, रिकमेंड करना। तो ये एक नेचुरल हैबिट है, आम आदमी की आदत है। कोई भी बात कहते हैं ना कि हजम नहीं होती, वो दूसरे को बताए बगैर। और तो बहनें तो इसमें और भी आगे हैं, वो जरूर बताती हैं किसी को। तो जो प्रोडक्ट है वो जब यूज करेगा, तो वो सामने वाला जब यूज करेगा, वो भी किसी को बताएगा, भाई मैंने उससे ये लिया था, ये तो भाई बढ़िया है। वो कहेगा मेरा, ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, आपके पास भी आते हैं, कि जो भाई कोई लेके गया था, अब उनके कहीं जानकार रिश्तेदार में उनको डिमांड है इस प्रोडक्ट, क्योंकि उसने बताया, एक भाई ठीक होगा तो अपने दूसरे भाई को, अपनी बहन को, कहीं को बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, वहां उससे फायदा हुआ मुझे, तो वो भी मंगाएंगे। तो जो हमारा 100 PV का जो टारगेट है ना, इसके करने की 2 4 अच्छे तरीके हैं।
सबसे पहला लेकिन है वो खुद यूज करना, क्योंकि खुद यूज नहीं करोगे तो आपको इस अपने 100 पीवी करने का, अपने 20-30 ग्राहक बनाने का, अपना इतना 100 पीवी का 5-10 हजार रुपए का महीने का सामान बेचने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, फिर वो झिझक खत्म ही नहीं होगी कभी। वो एक जो शुरुआत हो जानी चाहिए उसमें आप 2 साल 5 साल 10 साल लेट हो जाओगे। इस बिजनेस में आप कितने भी बड़े जाएंगे, लेकिन शुरुआत सबकी यहीं से होगी। जो महीने का 5,000 10,000 का बिजनेस नहीं कर सकता उसके लिए बिजनेस है ही नहीं, वो इस बिजनेस में कहीं नहीं जाएगा। ये तय है इस बिजनेस में। इसमें ऐसा पिछले सैकड़ों सालों में दुनिया के 200 देशों में जो लाखों लोग करोड़पति हुए हैं, लेकिन एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो इस प्रक्रिया से ना गुजरा हो। ये मतलब मस्ट कंपलसरी, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ये सबसे जरूरी और सबसे पहला कदम है। आपको किसी भी कीमत पे इसको, अगर आप 100 पीवी नहीं कर रहे हैं तो आप यूं समझ लीजिए आप इस बिजनेस की ढंग से शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं। तो इसके मैंने तरीके बताए हैं, इसमें कुछ और चीजें कर सकते हैं आप। सबसे पहला तो जैसे अच्छा मैजिक कॉर्नर जब होता है और आप जब 20-30-150 जब आपकी लिस्ट बनाएंगे 100-200 लोगों की है, तो उनको शुरू में कई बार होता है कि भाई अच्छा आजकल ये चीज और आपको मदद करेगी। कई बार कई लोगों को लगता है नहीं यार मैं इनको बिजनेस बताने जाऊंगा तो अभी पहले मेरे पास कुछ हो जाए फिर मैं बिजनेस बताऊंगा। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कैसा कई बार नजदीकी मामले में रिश्तेदारी में लोगों को हम जोड़ना भी नहीं चाहते, वो कल को वही हो जाता है भैया हमारा बंदा हमारा लड़का बहका दिया भाई इधर उधर, वो सवाल उठते हैं। तो एक सबसे बढ़िया आप प्रोडक्ट बेचिए उनको। बल्कि कुछ लोग तो आपके पास ऐसे हैं जिनको आपको वैसे बिजनेस में नहीं लाना, अपने अड़ोसी पड़ोसी, उनको आप प्रोडक्ट सेल कीजिए और उनको प्रोडक्ट वो अपने फायदे के लिए लेंगे। सबके घर की जरूरत का हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। और कुछ लोग इस बात के लिए 27 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30-31 तारीख को नहीं, ये आप सबसे गलत प्रैक्टिस करते हैं। यही प्रैक्टिस आप डुप्लीकेट होती है और आपकी कड़ी कड़ी मेहनत पे पानी फेर देती है। अगर आप ईमानदारी से इस बिजनेस में, तो आप छोटे लाभ लालच को छोड़ दीजिए अगर आपको बड़ा हासिल करना है तो। और बड़ा हासिल करने के लिए आपको जो बिलिंग करनी है वो लास्ट 3 दिन में नहीं करनी, वो बिलिंग आपकी पहले 10 तारीख तक हो जानी चाहिए। पहले 2 हफ्ते में आपकी 100 पीवी की बिलिंग हो जानी चाहिए। आपको पता है ना कि ये बिजनेस करना ही है, आपको पता है, तो फिर आप अपनी बिलिंग करके अपने प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले में रख दीजिए। उससे आपको 2 फायदे होंगे। कई बार हम कहते हैं भाई अपने साथ टारगेट लिखो, बोर्ड पे चिपका दो, ये सारी चीजें, या फलाने लीडर ने, अब्राहिम लिंकन ने, या फलाने जॉर्ज बुश ने, या फलाने उसने राष्ट्रपति बना तो वो जेब में कार्ड रखता था ताकि मैं भूल ना जाऊं, या ऐसे प्रैक्टिस हर आदमी कहता है अपनी डायरी में लिख के रखो ताकि भूल ना जाओ, टीवी में बार बार आती है ताकि भूल ना जाओ। तो जब आप चाहते हैं कि आपका 100 पीवी टारगेट भूल ना जाओ, उसका एक साधारण सा तरीका है, आप अपने बिलिंग 10 तारीख को कर लीजिए। आप खुद ही नहीं बोलोगे क्योंकि आपने 5-7 हजार रुपए का सामान खरीद लिया, अब खरीद लिया तो वो बेचना भी है, आपके सामने घर रखा है, आपको खुद ही याद आएगा सुबह शाम दिख रही। तो आप तो अपने आप को मजबूर कीजिए कि मैं 100 पीवी करूंगा ही करूंगा, मेरे हो ही जाए। जो अपने आप को भी इतना भी फोकस नहीं कर सकते, मतलब ये तो वो चीज है कि इसका इस टारगेट को तो लेके ताला लोग लगा दो और चाबी समुद्र में फेंक दो, ये तो करना ही करना। ये आपको देखिए 100 पीवी तो बहुत आसान हो जाएगा। आप में काबिलियत तो है, लेकिन वो काबिलियत देखो 2 तरीके होते हैं। मैं इसका एक छोटा सा ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, एक थोड़ा सा आपको मान लीजिए आप किसी गली में जा रहे हैं, आप अच्छा दो, एक तो आप जा रहे हैं किसी मेले में जाके आप, या किसी भर्ती में जाके आप दौड़ लगा रहे हैं, पूरा जोर लगाते थे फिर भी आप फर्स्ट नहीं आते। दौड़ने का आपने पूरी ऊर्जा लगा दी फिर भी आप फर्स्ट नहीं आ पाते, बहुत सारे बच्चे। दूसरा एक आप सोच के देखिए कि गली में जा रहा है, पीछे से एक कुत्ता उसको खाने के लिए दौड़ पड़ा, कुत्ता लग गया पीछे। अब देखिए वही बंदा 100 की स्पीड में दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? अच्छा वही बंदा है, वही उसके अंदर उतना ही वजन है, वही उतने ही सारे मतलब पावर है, स्पीड बढ़ गई। तो कुछ चीजें आदमी मजबूरी में ज्यादा करता है। तो इसलिए अपने आप को अगर कुछ जिससे अपना भला हो सकता है, हमारा टारगेट पूरा हो सकता है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो उस चीज के लिए तो खुद को मजबूर कर लेना भी मतलब बढ़िया है। तो इसलिए अपना 100 पीवी का बिलिंग कम से कम मिनिमम, वैसे अगर आप कुछ दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप कर सकें तो मेरी बात माने तो आप 200 पीवी का टारगेट लीजिए, कम से कम 10,000 रुपए का बिजनेस आपको बिलिंग करवा लेनी चाहिए 10 तारीख तक। और ये पहले हफ्ते करवा लीजिए, 10-15 तारीख तक आमतौर पे जो मिडिल क्लास है, जो लोग जॉब करते हैं, उनकी सैलरी वगैरह आती है, तो उस आजकल तो खैर 1, 2, 4, 5, 10 तारीख तक आ जाती है सबकी। इसलिए पहले हफ्ते में आप बिलिंग कर लीजिए, आपके पास प्रोडक्ट हो और फिर पूरा महीना है आपको उनको बेचने का।
अब लास्ट में 25 तारीख के बाद तो वो होता है कि ठीक है भाई, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करना है, मेरे टारगेट में कुछ कमी रह रही है, मुझे और चेक 5,000 का ज्यादा बनाना है, तो तब वो टाइम भी मिल जाए, वो भी कर पाओगे। फिर तो आप कहते हैं कि और टाइम और एक्स्ट्रा भी कर पाओगे। तो खैर आज थोड़ा ज्यादा निकल गया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। ये विषय ही मेरे मतलब मन के इतने करीब है कि मैं इसको 20 मिनट में खत्म नहीं कर पाया, आगे से इसको वापस 20 मिनट में खत्म करेंगे। खैर ये 100 PU का आप टारगेट जरूर लीजिए। और आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले बुधवार। थैंक यू।